आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं बिल्लाल बहुत और आवाज़ टीवी आज हम पार्टी कार्यालय पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अभी एक मंडल स्तरीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि बरेली, पीलीभीत, आर्य समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद थे। इसकी वीडियो हम बाद में आपके लिए दिखाएंगे। तो आज ये जो मीटिंग हुई, सबसे अधिक बात यह है कि आज जो मीटिंग हुई है जो 9 अक्टूबर के लिए मानवर श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के अंदर एक महान रैली के संबंध में आदरणीय बाबू मुमताज अली जी ऐसा निर्देश दिए गए हैं। बाकी और लोगों ने भी अपनी बात रखी है। तो आज आप इस वीडियो को देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगती हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बरेली मंडल की एक दिवसीय समीक्षा बैठक में जो कि आज महत्वपूर्ण निर्णय है, मैं आने पर सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन के लिए मैं महापुरुषों के पुष्प अर्पण करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानित जिलाधिकारी बरेली फिर सहयोग करें। एक तरीके से तो कि 2012 के बाद एक सुनहरा मौका हमें मिला है, जिसके संबंध में याद नहीं करें। जैसा कि आपको मालूम है कि आदरणीय बहन जी ने कुछ समय पहले हम लोगों को निर्देश दिया था कि आप पहले अपनी पार्टी के संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करा, और उस कड़ी में हम लोगों को ये निर्देश मिला कि आप जिला कमेटी दुरुस्त करो, विधानसभा कमेटी दुरुस्त करो, सेक्टर कमेटियां दुरुस्त करो, पोलिंग की बूथ कमेटियां दुरुस्त करो। और उस कड़ी में हम लोगों ने लगभग 6 माह के बीच में काफी काम अपनी पार्टी के संगठन का पूरा किया, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो कमेटियां बनी हैं आदरणीय बहन जी का निर्देश दोबारा से लोगों को पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इसमें ये है। इसीलिए आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को 7 तारीख को बुलाया, कुछ जिम्मेदार लोगों को पार्टी के 7 तारीख को बुलाया और हम लोगों को निर्देश दिया कि जो संगठन का काम अब तक हुआ है, आप इस काम को यहीं पर लो और अगला कार्य जो मैं दूंगी आप लोगों को उसे पूरी ताकत के साथ सफल बनाना है। और साथियों बीच में बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, आपको नहीं उठाना आपका और खामोशी से बैठ जाए, कोई साथी खड़ा भी नहीं रहेगा, बीच साथी खड़े। तो साथियों, आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है और वो क्या निर्देश है ये भी आप जानते हैं। हम 2012 के बाद पूरी तरीके से कहूँ तो हम कमजोरी की हालत,
कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे पास इससे बड़ा सुनहरी मौका कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इस बीच में लगभग 13 साल के अरसे में एक साजिश का शिकार हम लोग हुए हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, और उस साजिश का शिकार होने का नतीजा आज सर्व समाज के बीच में है। इस बीच में हमारे बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में रही और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश में सरकार रही, कांग्रेस की रही। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर हो गए और एक कमजोर पोजीशन का अपना वक्त काट गए। ऐसे हालात में और ऐसे हालात पैदा हुए कि आज हर समाज, हर व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। हर व्यक्ति, हर समाज एक हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले सर्व समाज के भाइयों का के फैसले हो, सर्व समाज के भाइयों के इसके कार्य। लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और ऐसे वक्त में आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के संस्थापक माननीय काशीराम जी, जिनका एक पल इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीब भाइयों के लिए एक पल उनका समर्पण, उनका एक पल इस देश में रहने वाले 80-90% लोगों के लिए गुजरा। उन्होंने पूरा जीवन इन गरीब लोगों के हित के लिए एक पल उन्होंने अपना लगाया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, वक्त आएगा तो डिटेल से बताऊंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं 9 अक्टूबर 2006 को वो हमारे बीच में चले गए, और अब उसी वर्ष से चाहे साहब का या हमारे महापुरुषों की जन्मदिन का मामला हो या पुण्यतिथि का मामला हो, हम लोग खुशी जाहिर करके, श्रद्धांजलि अर्पित करके हर वर्ष मनाते चले हैं। इस बार हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि 9 अक्टूबर माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, और उसपे हमें पहली बार हम जिलों में, विधानसभाओं में, मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। लेकिन इस बार ये निर्देश दिया है आदरणीय बहन जी ने कि 9 अक्टूबर को हम लोगों को लखनऊ पहुंचकर माननीय काशीराम स्मारक में माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि से अब साथियों, ये प्रोग्राम आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को दिया है, और ये एक तरीके से हम लोगों की 13 साल की तपस्या है। आज सर्व समाज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, तो इस प्रोग्राम को हमको ऐतिहासिक बनाना है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे एक कार्यकर्ता के भविष्य को तय करेगा, बहुजन समाज पार्टी के एक साथी के भविष्य को तय करेगा। अगर ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हो जाता है, और कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है, एक साथी की जिम्मेदारी है,
ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हो जाता है तो समझ लेना कि 2027 में हमारी सरकार को कुछ अब इस प्रोग्राम को हम लोगों को सफल करना है। एक साथी को ये मान के चलना है कि हमारी जो तपस्या है, 13 साल की जो हमारी तपस्या है, उसे हमें कामयाब करना है। और कामयाब तभी होगी अगर ये हमारा प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारी कामयाब होगी। इसके लिए हम लोगों को बड़े पैमाने पर तैयार करना और विशेष तरीके से कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपके बीच पर रखूंगा। इससे पहले 9 अक्टूबर को प्रोग्राम इस स्थल पर पहुंचना है। दूसरे जिलों से आने वाले लोग, लखनऊ की बात छोड़ दो, दूसरे जिले से आने वाले लोगों को एक दिन पहले 8 बजे यानी 8 अक्टूबर दूसरे जिलों से, जिनसे आपका जिला है, यहाँ से आप लोगों को हर हालत में 8 अक्टूबर को 12 बजे तक रात के पहुंच जाना है, ताकि तुरंत जो है आप सुबह को तैयार होकर प्रोग्राम स्थल पर पहुंच जाओ। साथियों, ये बहुत सख्त निर्देश मान लो आपके, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे और 8 बजे के बाद पहुंचोगे तो हमारे प्रोग्राम को रह जाने का कोई फायदा नहीं। फायदा तभी है जब समय से आप पहुंचोगे। 8 बजे से पहले आपको हर हालत में पहुंचना है। प्रोग्राम में खुद अपने साधनों से पहुंचना है और सक्षम जो हमारे साथी हैं उनके सहयोग से हम लोग बसें, छोटी गाड़ी, ट्रेन, जो भी व्यवस्था होगी वो कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि अपने साधन से इस प्रोग्राम में पहुंचे। प्रोग्राम में जो साथी हमारे जाएंगे वो खुद या कहीं कोई कमी होगी तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। वो सूखा राशन ले लें, क्योंकि वहां कोई खाने वाने की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये सारे बिंदुओं पे आप लोगों को ध्यान रखना है और हर विधानसभा में और जो भी हमारे वाहन जाएंगे, ये सामूहिक तौर पर बता रहा हूं मैं, जो भी हमारे वाहन जाएंगे या जो भी साथी ले जाना चाहेंगे वो उसका अपना बैनर लगा दें, झंडे लगा दें, अपना फोटो लगा दें, क्योंकि पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरीके से जो भी साथी है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसलिए वो 3 स्थान जो है, एक तो रमाबाई अम्बेडकर पार्क, वो ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर पे प्रोग्राम स्थल से, तो वहां व्यवस्था है। एक इको गार्डन पास में, वहां व्यवस्था है। एक बुद्धा पार्क है, वहां पे व्यवस्था है। 3 जगह व्यवस्था है। और इसके अलावा भी जरूरत पड़ेगी तो आपकी सहूलियत के हिसाब से हम लोग जो हमारी टीम है यहाँ 4 मंडलों की, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो इस तरीके से आपको वहां पहुंचना है। इसके साथ साथ हमारे बीडीएफ के साथी गाड़ियों में कोशिश करेंगे हम ज्यादातर ड्यूटी लगवाने की, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है, जो भी साथी आए हैं मंडल के, हमारे जिलों के, वो सब लोग वर्दी अपने तैयार कर लेंगे और वर्दी पहन के जाएंगे। बिना वर्दी नहीं, वर्दी पहन के जाएंगे और अपने अपने जिलों में ज्यादा से ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, 4 बार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद राज्यसभा आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इस बड़े मंडल की बैठक के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल के प्रभारी, सम्मानित पूर्व हमारे मुख्य अतिथि भाई रविंद्र गौतम जी, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के प्रभारी, सम्मानित हमारे बरेली मंडल के सेक्टर प्रभारी भाई राजवीर सिंह जी, राजेश जी, सम्मानित हमारे आदरणीय पुलिस साहब राम इसराइल जी, सम्मानित चारों जिले के हमारे जिलाध्यक्ष, सभी प्रभारीगण और उपस्थित सभी विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी, सभी सम्मानित साथियों, आज आदरणीय बहन जी के निर्देश के बारे में जो आदरणीय बहन जी ने आह्वान किया है, इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज कैसे होना है, हमें इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो हमें अपनी ताकत को भी दिखाना पड़ेगा। जब आप लोग ताकत दिखाने का काम करेंगे तो जो लोग भटके हुए हैं, परेशान हैं, लोग दूसरे दलों में हैं, वो निश्चित तौर पर साथियों आकर आपकी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय बहन जी के आह्वान पर आज आप फेसबुक और तमाम यूट्यूबर जो बोल रहे हैं, तो दूसरे दलों के नेता भी है, तो पिछले दलों के नेता भी है, वो कह रहे हैं साथियों कि अगर बहन जी का आह्वान हुआ तो पिछड़ा समाज और मुझे समाज बड़ी ज्यादा आपको बहन कुमारी महती जी की बनाने का काम करेगा। लॉन्ग टूर को एक दिशा तय करने का हमारा प्रोग्राम होगा और आप लोगों ने मेहनत कर ली। जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपको बताया विस्तार से कि 9 अक्टूबर को मानव श्री काशीराम स्मारक स्थल त्रिपुराना जेल रोड है, उस पर आपको पहुंचना है। आपकी जिम्मेदारी है। कोई सार्वजनिक जनसभा होती है वो तो 12 बजे के बाद हो जाती है, तो बात नहीं है, लेकिन किसी महापुरुष को उस अर्पित करने श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो हमारे साथ हमें 7-8 बजे पहुंचना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 7-8 बजे पहुंचकर उस प्रोग्राम को इस तरीके से भरने का काम करेंगे जिसे लगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2027 में बहन कुमारी महती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। कि निर्देश और मुझे बड़ा भरोसा है अपने तमाम साथियों का तो जज्बा तो हौसला आज आपने जनता जो है जिस तरीके से आज आपने पूरे मंडल में जिला कमेटी हो चाहे साथियों विधानसभा कमेटी हो, सेक्टर कमेटी हो, बूथ कमेटी का जो गठन आप लोगों ने किया है बहन जी का निर्देश पर आपने 80-85% का काम बड़ी निष्ठापूर्वक कार्य करने का काम किया है और मुझे विश्वास है आप लोगों ने उस टीम लोगों को बनाने का निर्णय किया है जिनका अपने गांव में प्रभाव है, अपने क्षेत्र में प्रभाव है। तो मुझे विश्वास है कि मंडल बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक विकास तय करेगा और बहन जी को प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम, जय भारत।